This is the day 4 of the book series challenge. Today we talk about the book is Thank You for Leaving Me by ऋत्विक सिंह. This is a book जिसने मुझे बहुत हेल्प करी थी इंग्लिश में बुक रीड करने के लिए, क्योंकि जो मेरी पहली बुक थी आई कांट लव यू एनी मोर, उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा गूगल पे उसका मीनिंग सर्च कर करके रीड किया था. वो मेरी पहली बुक थी जो मैंने इंग्लिश में रीड करना स्टार्ट किया था. और मैं क्या करती थी, पूरी फोटो उसका स्क्रीनशॉट लेती थी, या मैं उस गूगल पे जाती थी, पूरा वो पेज का फोटो लेती थी, वो पूरा हिंदी में आता था, उसे रीड करती थी, तब जाके मैं समझती थी. और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था. फिर उसके बाद मैंने जो सेकंड बुक मैंने जो इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट किया वो ये वाली बुक थी. और इस बुक से ही मुझे मतलब वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि नहीं, मैं अब कर सकती हूँ रीड, मैं समझ सकती हूँ. तो फिर अब मैं जितनी भी बुक्स लेती हूँ वो सारी इंग्लिश वर्जन में ही लेती हूँ. अब मुझे हिंदी में रीड करना थोड़ा सा बोरिंग लगता है. पर उस टाइम पे जो मेरी हेल्प करी थी वो इस बुक ने की थी, जिसकी वजह से मैं इंग्लिश में रीड कर पा रही हूँ. द बुक इज अबाउट कि एक्चुअल में लव, हाँ, दिखता कैसे है, वो होता कैसे है. मतलब आप होता है ना, बेयर मिनिमम में भी खुश हो जाते हैं हम लोग, पर एक्चुअल में बेयर मिनिमम में और प्रिंसेस ट्रीटमेंट में डिफरेंट क्या है वो इस लव में अच्छे से बताया गया है. आप क्या डिजर्व करते हो, किस चीज में आपको सेटल होना चाहिए, किस चीज को आपको इग्नोर करना चाहिए, क्या दिखावा और क्या रियलिटी है, वो इसमें बताया गया है. आपकी बहुत सारी मेमोरीज जो आपकी कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट होती है, फिर वो रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ मेमोरीज है, वो काफी हद तक रिलेटेबल इस बुक में शो किया गया है, जहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ ऐसा होता है. तो बहुत ही प्यारी बुक है, जिसने मुझे सबसे ज्यादा तो मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि इसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी थी इंग्लिश में रीड करने के लिए. ये एक ऐसी बुक थी जो मैं बिना फोन के रीड कर पा रही थी. कि वरना मेरे साथ क्या होता था, जो मेरी पहली बुक थी उसके लिए मैं हमेशा फोन अपने साथ रखती थी, तब जाके मैं रीड करती थी, वरना मैं रीड ही नहीं करती थी. पूरे पेज का ऐसे करके फोटो ऐसे करूंगी गूगल पे, और फिर उसका हिंदी आएगा फिर जाके पढ़ती थी. बस इस बुक में मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो पूरा ऐसे पैराग्राफ्स में है. आई होप दिख रहा हो, मतलब ऐसे कोई पोएट्री टाइप का नहीं है. तो इस वजह से मुझे हेल्प मिल गई, और अब तो जो पोएट्री टाइप का भी कंटेंट होता है अब मैं वो समझ जाती हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है. तो अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश में रीड करना है, तो आई सजेस्ट कि हाँ आप ऐसी बुक्स को रीड कर सकते हो. मतलब इस बुक को रीड कर सकते हो. और मैं एक चीज और बोल रही हूँ कि आप उस बुक को उठाना जो पूरे पैराग्राफ्स में हो. पोएट्री वाली बुक्स को मत लेना अगर आप स्टार्ट करो इंग्लिश में रीड करने के लिए, क्योंकि फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, जैसे मुझे हुई थी. क्योंकि वो जो लिखने का तरीका होता है वो इस तरीके से होता है कि आप बिना गूगल के फिर नहीं कर सकते रीड. रीड कर लो, समझ नहीं सकते, उसके लिए फिर आपको जरूरत पड़ेगी. स्टार्टिंग में आप ऐसी ही बुक उठाओ जो पैराग्राफ्स में हो. तो आई सजेस्ट कि आप इस बुक को ले सकते हो अगर आप चाहते हो इंग्लिश में रीड करना. तो कुछ इस टाइप की बुक लो, ये बहुत ही अच्छी बुक्स है, बहुत अच्छी.